दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर अमेरिका, जिसके पास सबसे एडवांस सैटेलाइट्स हैं, सबसे ताकतवर मिलिट्री है, वो आज ईरान के खौफ से इतना घबराया हुआ है कि सैटेलाइट इमेज कंपनियों के आगे हाथ जोड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने सैटेलाइट इमेज देने वाली कंपनियों को कहा, ईरान और पूरे मिडल ईस्ट के युद्ध की तस्वीरें बिल्कुल मत दिखाओ। ये खबर सुनकर लगता है क्या अमेरिका कुछ छिपा रहा है? क्या ईरान ने इतना नुकसान पहुंचाया है कि ट्रंप दुनिया को दिखाना नहीं चाहते? आज के इस वीडियो में इसी पर समझते हैं इसकी पूरी डिटेल। क्या हुआ ठीक ठीक आपको बताते हैं। दोस्तों, अप्रैल 2026 की यह घटना है। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। हमले हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं। कैलिफोर्निया की मशहूर कंपनी प्लैनेट लैब्स ने अपने कस्टमर्स, जिनमें न्यूज़ एजेंसियां भी शामिल है, को ईमेल भेजा कि वो ईरान और पूरे कॉन्फ्लिक्ट एरिया की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को अनिश्चित काल के लिए रोक रही हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने सभी सैटेलाइट इमेज प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट की है इनडेफिनेट विदहोल्ड ऑफ इमेजरी, यानी जितनी पुरानी इमेजेस हैं मार्च से लेकर अब तक सब रोक दो। पहले 96 घंटे की डिले थी, फिर 14 दिन की, अब अनलिमिटेड ब्लैकआउट। ट्रंप का डर क्या और क्यों है? अब सवाल यह है कि सुपर पावर को इतना डर किस बात का है? अगर अमेरिका इजराइल के हमले बहुत सफल हैं, जैसा ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, तो सैटेलाइट इमेजेस तो उनके फेवर में जानी चाहिए, फिर रोकने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर ईरान के रिटेलिएशन में अमेरिका का बेस इंफ्रास्ट्रक्चर या इजराइल को भारी नुकसान हुआ है तो दुनिया देख लेगी, तो ट्रंप की छवि खराब हो जाएगी। दुश्मन यानी ईरान भी इन इमेजेस से रियल टाइम इंटेलिजेंस ले सकता है, लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं कि यह कवर अप हो सकता है, जनता और मीडिया को ग्राउंड रियलिटी छिपाने की कोशिश। ट्रंप कह रहे हैं हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टोटली ऑब्लिटरेटेड कर दिया, लेकिन बिना इमेजेस के ये क्लेम कितना सच है ये देखना काफी मुश्किल हो गया है। प्लैनेट लैब्स का बयान और असर क्या है इसका? प्लैनेट लैब्स ने साफ कह दिया है, यूएस गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर हम ये कदम उठा रहे हैं। अब जो लोग डैमेज असेसमेंट करते थे, या जैसे कि जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप, सबके हाथ बंध गए। स्कूल, अस्पतालों या सिविलियन एरिया पर हुए नुकसान की पुष्टि मुश्किल है। मिलिट्री टारगेट्स का रियल डैमेज पता नहीं चल पाएगा। ईरान के तेल टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट की एक्टिविटी भी छुपी रहेगी। ये पहली बार नहीं है, पहले भी युद्ध के समय सैटेलाइट डाटा पर कंट्रोल किया जाता रहा है, लेकिन इनडेफिनेट यानी अनिश्चित काल तक ये बहुत रेयर और कंट्रोवर्शियल है। दोस्तों, दूसरी तरफ ट्रंप की स्टारलिंक वाली कहानी भी सामने आ गई है। दोस्तों, दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ ट्रंप सैटेलाइट इमेज रोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्टारलिंक के जरिए ईरान के अंदर इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे थे। प्रोटेस्टर्स को इंटरनेट ब्लैकआउट से बचाने के लिए हजारों स्टारलिंक टर्मिनल्स ईरान भेजे गए, लेकिन ईरान ने उन्हें जाम कर दिया और स्पाई नेटवर्क पकड़ लिया। ये दिखाता है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दोनों तरफ से कर रहा है, एक तरफ सूचना रोकना, दूसरी तरफ सूचना पहुंचाना। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स और पूरी दुनिया का क्या विचार है? कई मीडिया हाउसेज और एनालिस्ट इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बता रहे हैं। अमेरिका को डर है कि रियल इमेजेस से उसकी नैरेटिव कमजोर पड़े। ईरान के सपोर्टर्स इसे अमेरिका की हार का सबूत बता रहे हैं। सुपर पावर की फजीहत इस बात से साफ है कि अब अपनी ही कंपनियों को कंट्रोल करने पर मजबूर है वो। तो दोस्तों, ये घटना बताती है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ मिसाइलें नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन और इमेजेस भी हथियार हैं। ट्रंप ईरान के साथ डील में कितने सफल होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सैटेलाइट ब्लैकआउट से एक बात साफ है, कुछ तो है जो दिखाना नहीं चाहते ट्रंप, कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं।